आज हम देखेंगे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग यूजिंग S3। अभी तक आपने जितने भी वेबसाइट होस्ट की हैं, डिफॉल्ट वेबसाइट थी वो आपकी, जिसमें हमने अपाचे सर्वर क्रिएट किया था, राइट। एक EC2 पे हमने अपाचे सर्वर इंस्टॉल किया था। और उसके बाद हमने वहां पे एनजीनिक्स और अपाचे इंस्टॉल किया था, और वहां पे हमने आई थिंक अपना डिफॉल्ट या फिर कस्टम वेबसाइट भी लॉन्च किया था, राइट, जिसमें मैंने कुछ लाइंस लिखी थी उस लोकेशन पे जाके index.html पेज बनाया था, राइट। तो यहाँ पे भी हम S3 का यूज करके अपनी स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट भी है, अगर आप चेकआउट करोगे तो EC2। ये है आपका, ठीक है। सो स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करने के लिए ऑन नहीं हुआ क्या? सो ये जो आपकी फाइल्स है, राइट, इन सभी का यूज करके हम एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास index.html पेज है। ये है आपकी मेन एप्लीकेशन, राइट। इस एप्लीकेशन के अंदर जो कोड है, राइट, वहां पे मैंने इस इमेज को यूज किया हुआ है। ये आपकी एक इमेज है PNG में, राइट। अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये आपकी इमेज है जो कि आपके वेबसाइट में शो होगी। ओके। तो पहले तो मैं एक एक करके आपको ये अपलोड करके दिखाऊंगा और एक्सेस करके देखेंगे हम, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपका जो भी index.html है उसमें ये सारी चीजें कैसे आ रही हैं आपकी। ठीक है। सो मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया था स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में, राइट। और किसी कोई डाउट है स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में, या किसी को अभी भी नहीं पता कि क्या होता है स्टैटिक वेबसाइट, क्या होता है डायनेमिक डायनेमिक वेबसाइट? जब तक आप लोग बताओगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेंगी चीजें। नहीं और सर, नो इश्यूज। हाँ यार, ठीक। कविता भी नहीं आई क्या? नैन्सी आपका था ना मेरे पास? क्या था ID? आप सभी लोग अपने लैपटॉप ओपन कर लो और सभी लोग ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है। मंडे से आप जब भी क्लास में अगर आते हो तो आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करोगे, ऑफलाइन मोड में भी। ठीक है। ये अटेंडेंस लगाने का तरीका नहीं है, एक्चुअल में होगा ये कि अगर आपको कुछ डाउट आता है, राइट, तो हम सबके सामने वो डाउट सॉल्व करेंगे। इससे जो ऑनलाइन बैठा है उसको भी स्क्रीन दिखेगी आपकी, करेक्ट। तो वो भी समझ पाएगा। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप ऑफलाइन में ही देख सकते हो, राइट, ऑनलाइन वाले फिर बैठे रहते हैं। तो मुझे फील हुआ कि हम ऐसा कर सकते हैं कि आप सभी लोग ऑनलाइन हो, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो अपनी स्क्रीन, ताकि ऑफलाइन ऑनलाइन वालों को भी लगे कि वो भी इंटरेक्ट कर पाए, वो भी देख पाए चीजों को, राइट। सुनील से अपना शेयर करो अकाउंट। हाँ, सेंड कर दो। होना तो चाहिए मेरे पास, मैंने कहीं तो यूज किया है। क्या है आपका?
मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में शेयर कर दो। तुम्हारे लिए ऑप्शन आएगा, घर से अपने अपने ऑक्सीजन की बोतल लेके आ सकते हैं। वो कोड नहीं आता। क्या नहीं आता? कोड नहीं होता, बस कोड नहीं आता उसी तरीके से क्या होगा? अच्छा, आपने फिर पास की यूज किया होगा। सॉरी। सुमित, अपना अकाउंट आईडी प्रोवाइड करना मुझे। ओके सर, ओके सर। चैट बॉक्स में पेस्ट कर देना। जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया है, राइट, यहाँ पे आके यहाँ से क्लोज कर लो अपने मोबाइल। ठीक है। सो सही प्रोवाइड किया सर है तुमने? डबल आई हो गया सर, एक आई हटा दो सर। एन के बाद एक आई हटा दो सर। एमएफए क्या है? सुमित, एमएफए बताओ। तो सर चैट पे डाल दिया मैंने। एक मिनट सर, चेंज हो रहा है दोबारा से। आप रिपीट कर दो तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, राइट। 193 923। ठीक है, तो हम आते हैं S3 में। इसके लिए आप एक बकेट क्रिएट कर सकते हो, अगर आपके पास बकेट ऑलरेडी है तो उसी का यूज कर लेना। इसको हम नाम दे देते हैं सम। और आज का डेट है 27, राइट? 27/11/25। यहाँ पे आपको पब्लिक एक्सेस को अनब्लॉक करना होगा। एक्नॉलेज कर दो इसे, और इसे कर दो क्रिएट बकेट। ये आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन जब आप क्रिएट कर रहे हो तभी कर दो। इसके अंदर जाते हैं हम यहाँ पे, राइट, और एक ऑब्जेक्ट हम अपलोड करते हैं, ऐड फाइल्स। अब वो है हमारे पास डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में EC2, EC2 में S3 है हमारे पास। सेटिंग, ठीक है। अब हम यहाँ से ये जो इंडेक्स है, राइट, इसे हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड, राइट। ये अपलोड हो चुका है। अब अगर इसे एक्सेस करना है हमें, सो कॉपी URL,
एंड मैं चैट में पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये इसका यूआरएल है। अभी आप लोग एक्सेस करोगे तो ये एक्सेस नहीं होगा, राइट? क्लियर? अब हम यहाँ पे परमिशन देंगे। सो परमिशन में आ जाओ और बकेट पॉलिसी। ठीक है। AWS पॉलिसी जनरेटर, एंड ये रहा आपका पॉलिसी जनरेटर। S3 बकेट पॉलिसी, अलाउ प्रिंसिपल एस्ट्रिक, कोई भी एक्सेस कर पाएगा, ऑल एक्शन। ARN आपको देना है, सो एडिट करो यहाँ पे। ये आपका ARN है। सो यहाँ पे मैंने ARN भी ऑल दे दिया, मतलब मेरे पास जितने भी बकेट होंगे, राइट, उस सभी के लिए एक्सेस करेगा ये। यहाँ पे मैं दे भी देता हूँ। ठीक है, उसको रिमूव कर लेते हैं। एंड बकेट पॉलिसी अलाउ एस्ट्रिक एंड ऑल एक्शन। ARN ये होगा ये, राइट? ARN AWS S3। AWS आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है, S3 आपका सर्विस का नाम है, ये आपका बकेट नेम है, राइट? अब अगर आप फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक करते हो तो अभी तो मेरे पास एक ही आप ऑब्जेक्ट है, राइट? अगर आप एस्ट्रिक करते हो तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सभी आपके एक्सेस हो जाएंगे। गॉट इट? लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ही एक्सेस हो पूरे बकेट के अंदर, राइट, तो आप क्या कर सकते हो? ओपन इन न्यू टैब, और ये जो बकेट है, ये देखो आ रहा है ARN, राइट? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लास्ट में, राइट? इससे क्या होगा? इससे सिर्फ आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही पब्लिक होगा, बाकी सब प्राइवेट रहेंगे। ओके। एस्ट्रिक लगा दोगे तो इनके अलावा जितने और भी हैं वो भी सब आपके एक्सेस हो जाएंगे इंटरनेट के थ्रू। क्लियर है? तो अभी मैं यहाँ पे एस्ट्रिक ही दे देता हूँ कि जितने हैं सारे एक्सेस होने चाहिए इस बकेट के अंदर। और एड स्टेटमेंट, ठीक है। जनरेट पॉलिसी, ये आपका पॉलिसी हो गया है। कॉपी कर लो यहाँ से, कॉपी, एंड बकेट पॉलिसी, यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट कर दो, राइट? अगर आप पेस्ट करते हो और कुछ भी आपने गलत लिया है तो यहाँ पे आपका रेड क्रॉस बन के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। सेव चेंजेस, ये आपका बकेट पॉलिसी हमने लगा दिया, राइट? आप एक्सेस करो जो आपने एक्सेस किया था। तो ये आपकी स्टैटिक वेबसाइट है, राइट? तो जो भी हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, वहां पे चेकआउट करोगे तो इसके अंदर एक फाइल होनी चाहिए, आपकी एक इमेज होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने अपलोड नहीं किया है उसको S3 बकेट के अंदर। वो कहाँ पे है? वो हमारे लोकल सिस्टम के अंदर है, राइट? तो इसीलिए गेट नहीं कर पा रहा है। अगर आप यहाँ पे आके इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे, सो देखो ये आपका वो कोड है जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर रिटर्न है। ओके। तो ये जो लाइन दिख रही है, आई एम लर्निंग क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट, सो ये इस लाइन से आ रहा है। ठीक है। देन क्या है? S3 इज अ सिंपल स्टोरेज सर्विस, वो इस लाइन से आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये इमेज आनी चाहिए थी, तो वो इमेज ये फेच नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इमेज आपकी अपलोडेड नहीं है S3 बकेट के अंदर। क्लियर है? वो अभी मेरे लोकल होस्ट के अंदर, इसलिए वो इमेज नहीं आ रहा, राइट? और यहाँ पे एक और चीज है आपका,
एरर पेज, अगर कुछ एरर आएगा तो वो भी आप देख सकते हो। कंप्यूट लेआउट के कंसोल, ये देखो ये एरर आ रहा है आपका, जो चीज आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो ना। ठीक है, एक्स्ट्रा पेज नहीं आ रहा, जो कि यहाँ लिख के आना चाहिए था, इससे आ रहा ना ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने बकेट के अंदर आते हैं और बाकी चीजें भी अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो इमेज है उसको अपलोड कर देते हैं। ये इमेज को लास्ट में अपलोड करते हैं, पहले हम कर देते हैं एक्स्ट्रा पेज को। आप चाहो तो साथ में भी कर सकते हो। अपलोड, देखो आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी इमेज नहीं आ रहा, राइट। अब हम करते हैं इमेज को अपलोड। ये आपकी इमेज है, इसे अपलोड कर दो। ठीक है, तो ये आपकी एक स्टैटिक वेबसाइट है जो आप एक्सेस कर रहे हो, राइट। लेकिन अभी आप एक्सेस कर रहे हो index.html को, ये आपकी वेबसाइट में भी सेम चीज ही आएगा, राइट। लेकिन अभी वेबसाइट नहीं है। अगर आप इसका यूआरएल चेकआउट करोगे तो ये यूआरएल आपके ऑब्जेक्ट का यूआरएल है, कि आप एचटीएमएल पेज पे हिट कर रहे हो और उसके अंदर जो भी लिंक है, अगर आप एलिमेंट के अंदर आओगे, राइट, तो ये जो भी लिंक है, राइट, ये उसको उस लोकेशन पे मिल रही है, तब जाके ये आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अभी ये आपका स्टैटिक वेबसाइट नहीं बना है। ओके, अब आप क्या करोगे स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए। सो ये आपका बकेट है, प्रॉपर्टीज में आ जाओ और जब नीचे आओगे यहाँ पे, तो ये रहा आपका स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, राइट। यहाँ पे एडिट करो, अभी डिसेबल है, आपको इनेबल करना है। स्टैटिक होस्ट है स्टैटिक वेबसाइट। ओके, तो हम एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अपना जो आपने ऑब्जेक्ट अपलोड किया है index.html के नाम से, उसका नाम ही यहाँ पे मेंशन करना है, index.html। ठीक है, अब यहाँ पे एरर पेज के लिए भी शो कर रहा है, जैसे कभी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो, राइट, तो कुछ एरर पेज आते हैं वहां पे, 404 एरर, पेज नॉट फाउंड, राइट। तो वो भी सब अगर आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तो मैं उसको बाद में अपलोड करूंगा, सेव चेंजेस, राइट। अभी आप लोग ये चेक करो, अभी हमने सिर्फ जो यूआरएल यूज किया, राइट, ये ये है आपके बकेट ऑब्जेक्ट का यूआरएल, राइट। अगर आप यहाँ पे कुछ गलत डाल देते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये करता हूँ, राइट, देखो एरर क्या आ रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए एरर आ रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट का यूआरएल रॉन्ग डाला है। गॉट इट। यहाँ पे हमारा कस्टम पेज नहीं आ रहा, राइट। अब देखो यहाँ पे ठीक है, जब आप क्रिएट करते हो तो ये आपको एक अलग से यूआरएल प्रोवाइड करता है। ओके, ये यूआरएल है आपके स्टैटिक वेबसाइट का। अगर आप चेकआउट करोगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है HTTP, जो आपका बकेट का नाम है वो आ रहा है, राइट। बकेट के अंदर S3 वेबसाइट डॉट एपी, एपी मतलब एशिया पैसिफिक साउथ वन मतलब मुंबई। ओके, Amazon AWS.com, जो कि आपके AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका डोमेन नेम है, राइट। तो ये आपका वेबसाइट का यूआरएल है। ओके, इसमें भी सेम चीज ही शो करेगा ये। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो ये भी आपका सेम चीज शो करेगा। क्लियर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे। इसमें क्या डिफरेंस है, अगर आप चेकआउट करोगे तो क्या आ रहा है, सम। ठीक है, S3 एपी साउथ वन मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा, राइट। क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट का यूआरएल है, ये सिर्फ आपका एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और ये जो है, ये यूआरएल कहाँ गया, ये यूआरएल ये आपके स्टैटिक वेबसाइट का यूआरएल है, इसलिए ये लिख के आ रहा है। क्लियर है, यहाँ पे आप अपना खुद का एरर पेज भी डाल सकते हो, जो मेरे पास भी है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और ऑब्जेक्ट अपलोड, पहले हम एक बार इसे एक्सेस करते हैं, इसमें कुछ गलत यूआरएल डालते हैं, राइट।
देखो आ रहा है। तो ये हमारा नहीं है, ये आपको एडब्ल्यूएस प्रोवाइड कर रहा है। आप चाहते हो खुद का देना एरर पेज, तो वो भी दे सकते हो। अपलोड एंड ऐड फाइल्स, ये रहा आपका एरर पेज, राइट। ओपन, अपलोड। ओके। अब हमें क्या करना है, इस एरर पेज को भी मेंशन करना होगा। कहाँ पे? सो जहां पे हमने वेबसाइट होस्ट किया था, वहां पे आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज हमने लिखा था, राइट। प्रॉपर्टीज में आ जाओ, इसको एडिट करो। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका एरर पेज का नाम क्या है, राइट। तो जो नाम यहाँ पे लिखा है वही नाम हमने भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो एरर डॉट एच टी एम एल। क्लियर, ये हमारे एरर पेज का नाम है। और सेव कर दो। अब यहाँ पे आपको आपका एरर पेज आएगा, आ रहा है। दिस इज अ कस्टम एरर पेज। क्लियर है। तो ये था आपका एक स्टैटिक वेब पेज। यहाँ पे देखो एरर अभी वही आ रहा है। क्लियर है। तो ऐसे आपके पास अगर कोई भी स्टैटिक वेब पेज है, उसे भी आप यूज कर सकते हो होस्ट करने के लिए। इसमें आपको पूरा EC2 के थ्रू एक मशीन क्रिएट करने की नीड नहीं पड़ेगी, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है। आपके पास पब्लिक आईपी होना चाहिए, आपके सबनेट में इंटरनेट होना चाहिए, राइट। देन आपके पास HTTP प्रोटोकॉल अलाउ होना चाहिए, करेक्ट। मतलब सिक्योरिटी ग्रुप भी मैनेज करोगे, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है। इनफैक्ट आपका अगर वर्चुअल मशीन शट डाउन हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है, तो आपका वेबसाइट आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज करने की नीड ही नहीं है, आपने सिर्फ उसको अपलोड किया, आपने एक वेबसाइट बना दिया यहाँ पे जाके नीचे, ठीक है। इनेबल कर दिया, उसने आपको यूआरएल दे दिया। अब ये यूआरएल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा या किसी को भी प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो उसे ये मेरी वेब पेज दिख जाएगी। तो आप लोग भी एक्सेस कर सकते हो, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों यूआरएल मैंने दे दिए आपको, ऑब्जेक्ट का भी और वेबसाइट का भी। एक्सेस करो, देखो। तो ये कितना इजी है, मतलब आप डेवलपर को बोल के अपने लिए एक वेबसाइट बना सकते हो, राइट। और अपने रिज्यूमे में इसका लिंक दे सकते हो कि हमने ये चीजें की हुई है। इससे क्या लगेगा कि हाँ आपने सर्विस का यूज किया हुआ है, राइट। ऑनलाइन एक्सेस किया आपने, सुमित, गौरव, मनप्रीत? यस यस सर। सर, हो रहा है सर। यस सर, हो रहा है। ठीक है। सो ऐसे अगर आपका कोई क्लाइंट है, जैसे जो भी जिसको अपनी वेबसाइट होस्ट करवानी है, राइट। तो ये सिंपल सा आप बना सकते हो उसके लिए। एक वेबसाइट बना लो, चैट जीपीटी आपको यूज करना आता ही है, उसके थ्रू आप वेबसाइट बनवा लो, राइट। और उसको होस्ट कर दो यहाँ पे आके। और आप उससे चार्जेस ले सकते हो अच्छे खासे कि हम भाई आपकी वेबसाइट होस्ट कर दी है, राइट। उसी के नाम से एक डोमेन नेम परचेस कर लो। और ये जो यूआरएल दिख रहा है, इसका एक एलियास बना लो, जो भी आपका डोमेन नेम है, ठीक है। जैसे आकर्षित.com आपने बना लिया, ठीक है। तो माइट भी आप ज्वेलरी शॉप वालों को दे सकते हो। आकर्षित नाम थोड़ा लग रहा है उसका तरफ, राइट। क्योंकि ऑर्नामेंट्स है, तो ऑर्नामेंट्स अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से तो आपको क्या करना होगा, एक डोमेन नेम परचेस करना होगा। और उस डोमेन नेम के साथ इस पर्टिकुलर यूआरएल को एलियास क्रिएट करके देना होगा। तो फिर आपका सिर्फ डोमेन नेम ही काम कर जाएगा। मतलब अगर आप सर्च करते हो आकर्षित.com, तो ये आपकी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी, आपकी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी, जैसे आप फ्लिपकार्ट एक्सेस करते हो। पक्का? सिस्टम बंद नहीं करना, अभी तो टाइम है। अटेंडेंस दे दो। और फिर मैं ये चीजें आपको शेयर कर देता हूँ, ये चारों ऑफ डेटा। एंड देन आप पोस्ट करोगे इसे अपने एंड पे, ठीक है। सो आप लोग सर फ्रीलांसर टॉपिक क्या डालना है? पोस्ट करने के लिए टॉपिक स्टैटिक वेबसाइट रहेगा, राइट। हमने क्या पढ़ा आज?
S3 स्टैटिक वेबसाइट। मैं अभी आया ना। अच्छा अभी आए हो? कौन, आकाश? तो अटेंडेंस देने आए हो क्या? हाँ सर। हाँ अरे सर, तो वही वही। क्या हुआ, तुम आ नहीं रहे हो आजकल? अरे सर, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। नजर लग गई लोगों की। अच्छा। चलो ठीक है, काला टीका लगाए घूमो तुम। सही कह रहा है सर, ये नजर अरे लग गई काला इसको। दोस्त। अरे सर, काला टीका छोड़ो, एक काला दोस्त ही लेके घूमता था, वही गायब हो गया। हो गया। ठीक है, सो मैं आपके क्लासरूम में अपलोड कर रहा हूँ चीजें। तो कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। और कहाँ गया आपका क्लासरूम, ये है ना? सर, आपने कल वाली वीडियो अपलोड नहीं? कल वाली मैं वीडियो अभी अपलोड कर देता हूँ। 26 नवंबर, अपलोड। कन्वर्ट नहीं हुआ ये। हाँ, क्या चल रहा है? सब चल रहा है। बाकी सब निकाल दो। कौन सा निकाल दो? बाकी की सब। ठीक है, सो मैंने अपलोड किए। आप लोग तुरंत डाउनलोड करो अपने पास। सर, मंडे को आप हटाओगे ना? अभी तो क्लासेस डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा, मेरा इंटरनेट नहीं है मेरे पास इतना। एक दो दिन रुक जाइए, फिर मैं कर लूंगा सर। अरे मैं टास्क के लिए बोल रहा हूँ। टास्क तो अभी देख के कर लूंगा सर। ठीक है। क्लास खत्म सर? क्लास खत्म, प्रैक्टिस आप लोग करोगे ना? मैंने प्रोवाइड तो किया है। वो तो कल ही होगा सर। ठीक है, बाकी लोग कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो कल की वीडियो भी अपलोड हो गई है। आज की वीडियो मैं कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अपनी कोई स्क्रीन शेयर कर लो। ठीक है। ऑफलाइन में से कोई करना चाहता है तो कर सकता है, ऑनलाइन में से तो कोई करना चाहता है कर सकता है। मनप्रीत कर रहा है भाई सर।
ये यूजर कौन है? यूजर आपका जो नाम है, आप उससे लॉग इन करो तो ज्यादा सही रहेगा। चेंज करके आओ, मैं आपको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, आप फिर से चेंज करके आ जाओ, ठीक है? ठीक है, कोई शेयर कर लो नैन्सी, अपनी स्क्रीन शेयर करोगे? क्या हो गया, डेड हो गया? अरे तो इस पे चार्जिंग लगा लो ना। चार्जर भी नहीं लाया? चार्जर तो कैरी करना है लैपटॉप के साथ। ठीक है पूजा, आप कर लो शेयर। अरे कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ मार्क्स देगा। शेयर कर लो। सर कर लेगी वो। किसी ने शेयर नहीं किया अभी। इसका मतलब सर किसी को नहीं आया लगता है समझ में। नहीं, एक्चुअली ये आने का मतलब थोड़ी है। यहाँ पे जब आप करोगे राइट, कुछ अगर रॉन्ग करोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा ऑन द स्पॉट, क्योंकि अब ये फ्रेश टॉपिक है। घर जाके करोगे, घर जाके अटकोगे तो आप फिर पूछ नहीं सकते, फिर अगले दिन आके पूछोगे राइट, सीधा मंडे को। 4 दिन का गैप हो जाएगा। हम्म। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसे क्लोज करा, क्योंकि हमारे पास लास्ट 1 मिनट है राइट, और मैं फिर से होस्ट कर दूंगा तो